बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वजीर आजम ने तजावुजात के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहा, आबी गुजरगाहों में कायम तजावुजात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी माइनिंग जानी नुकसान की बड़ी वजह है। दरिया में होटल बनाना इंसानी गलती है, इसी कोई माफी नहीं। ये भी कहा कि पाक अफवाज एक तरफ खवारिज से मुकाबला कर रही है तो दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद भी कर रही है। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए फील्ड मार्शल दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम ने मुतासरा इलाकों में 7 रोज तक बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान भी किया। हमारा खवारिज के खिलाफ मुकाबला है, दहशत गर्दी के खिलाफ मुकाबला है, वहाँ पर हमें हमारे जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला, और अफवाज पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वो जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचे। वो दिल खराश मनाजर देखे अपनी आंखों से, नालों के, दरिया के साइडों पर, बल्कि दरिया के अंदर होटल घर बने थे। तो ये तो दुनिया में, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, दुनिया में कहीं कानून नहीं है। इंसानी जो ब्लंडर है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, इसकी कोई तलाफ़ी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। आपको मेरे साथ और तमाम अपनी हुकूमत के साथ मिलकर तहरीक चलाएं कि हम नदी नालों और दरियाओं के आसपास ख़तरनाक जगहों पर कोई हम जगह तामीर नहीं होने देंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया, इमदादी सरगर्मियों और बहाली के उमूर पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन में चेक्स तकसीम किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर रेस्क्यू एहलकारों से मिले। कहा, मुतासरा ख़ानदानों की मदद अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब ने कितना नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सूबे के मुतासरा इलाकों का खुद जायजा लिया। फिजा से तबाही के मनाजिर देखे, जमीन से भी हालात का जायजा लिया। वजीर आजम ने मुतासरीन में इमदादी रकूम के चेक्स भी तकसीम किए। वजीर आजम और फील्ड मार्शल को सवात, बुनेर, शांगला और सवाबी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया की खिदमात को सराहा। मुतासरा इलाकों की जल्द बहाली के लिए कौमी वसाइल बुरुकार लाने की भी हिदायत की। कुदरती आफत के दौरान जाँ बहक होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात की। सैलाब ज़दगान की बेलोज खिदमत पर एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने कहा, मुतासरा खानदानों की मदद अव्वलीन तरजीह है। कराची में कल की बारिश का पानी निकला न था, बादल आज फिर बरस पड़े। समंदर किनारे आबाद शहर दरिया में तब्दील। बल्दिया उस्मा के मरकजी दफ्तर के बाहर पानी, कोरंगी कॉजवे ज़ेरे आब, क्रॉसिंग और कयूमाबाद के दोनों ट्रैक्स बंद। यूनिवर्सिटी रोड और लियाकताबाद का बुरा हाल। नाजिमाबाद अंडरपास में भी ट्रैफिक दाखिल न हो सकी। कराची फिर पानी पानी। बुध की सुबह से अब तक कई इलाकों में 100 से 150 मिलीमीटर बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज की बारिश का पानी निकला ना था कि दोपहर में फिर बादल बरस पड़े। गुज़िश्ता रोज से अब तक बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर के बाहर से पानी मुकम्मल साफ न हुआ। आरामबाग, एमेजिना रोड, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजाबाद समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी ट्रैफिक के लिए मुश्किल का बाइस बना। गोली मार की कश्मीर कॉलोनी में पानी घरों से ना निकला। सारा फर्नीचर खराब हो गया है और फर्नीचर की वजह से अंदर कपड़े और जितने बर्तन थे सब जो है ना वो कीचड़ में भर गए। पूरा सामान भी खराब हो गया, हमारे कपड़े भी, बर्तन भी, क्या सब चीज, बिस्तर उस्तर सारे खराब हो गए। वादे और वादे और वादे हो रहे हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा। ओल्ड सिटी एरिया उर्दू बाजार में बारिश के पानी ने कारोबारी सरगर्मियों को नुकसान पहुँचाया। जहांगीर रोड से लेके गुरु मंदिर तक जो है ना वो बिल्कुल खंडर हालत में हुआ है, फंसे पड़े हैं लोग बात। बस ये रोडे बनवा ले और तो कुछ नहीं कह सकते, उनसे उम्मीदें अब खत्म हो चुकी है। बस रोडे तो कम से कम बनवा ले, आवाम को परेशानी हो रही है। शहीद मिलत अंडरपास निकासी आपका मुंतजिर रहा। नाजमाबाद अंडरपास में भी ट्रैफिक दाखिल न हो सकी। शहरी इंतजामिया ने दावा किया कि मशीनरी काम कर रही है। उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई, इसलिए बर वक्त निकासी आप मुमकिन न हो सकी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी फिर जमा होना शुरू। इंतजामिया गायब। तेज हवाओं से KMC का रेन इमरजेंसी कैंप भी उखड़ गया।
इस हवाले से मजीद जानते हैं मोनस अहमद से। जी मोनस। देखिए, बिल्कुल जिस सिस्टम का महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा था कि तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू होगी कराची में, वो सिस्टम अब कराची में पहुंच चुका है। शहर भर से ये इत्तलात आ रही हैं कि तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। और इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ गवर्नर हाउस राउंड अबाउट से। गवर्नर हाउस के बाहर जो कराची प्रेस क्लब राउंड अबाउट भी उसे कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेज हवाओं के साथ बारिश इस वक्त हो रही है। काफी देर इससे ये सिलसिला जारी है। मेयर कराची की जानिब से कहा गया था कि इंतजामिया मुतहर्रिक है, तमाम मशीनरी को ऑन रोड रखा गया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल इसके बरक्स है। मुख्तलिफ शाराएं ऐसी अभी भी नजर आ रही हैं जहाँ पे मशीनरी मौजूद नहीं है, जहाँ पे लोगों को मुश्किल का सामना हो सकता है, क्योंकि कल की बारिश का पानी आज पूरा दिन भी निकासी मुकम्मल तौर पे नहीं की जा सकी थी। इसीलिए अब जो ये तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, अगर ये ज्यादा देर तक जारी रहता है तो लोगों को यकीनी तौर पे ज्यादा परेशानी का सामना होगा। मुन्ना साहब का शुक्रिया। कराची में बारिश से सूरत हाल खराब, सुरजानी में घर डूब गए, मकीन महसूर, पीने को पानी नहीं, खाना भी खत्म। सूरत हाल जानते हैं वहां मौजूद हफीज बलोच से। हफीज बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुरजानी टाउन सेक्टर 4C के अब्दुल रहीम गोट में। यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जो बारिशें हुई हैं, कैमरामैन ज़ीशान अली से मैं कहूँ कि वो दिखा सकें, यहाँ पर पानी घरों में दाखिल हो चुका है। यहाँ के जो मकीन हैं उनका बिस्तर, जो कपड़े हैं, तमाम तर यहाँ पर ज़ाया हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ के मकीन गुज़िश्ता कई घंटों से बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये एक फैमिली है जिसके घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। 3 मासूम बच्चे हैं, एक छोटी सी बच्ची है। इनका कहना है कि ये बीमार है, लेकिन इनको यहाँ से हम डॉक्टर तक नहीं ले जा सकते। इनके पास खाने पीने का कोई अशिया भी नहीं, ना ही पीने का साफ़ पानी है। इनका मुतालबा है कि मुतलका हुकाम और सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर इनकी तरफ मुतवज्जा हो और इनकी दादरसी करें। जी, कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा है। ऐवान सनअत व तिजारत शाहराह भी ज़ेर-ए-आब है। मजीद हमें बताएंगे हामिदुर रहमान। जी देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इतलात आ रही है कि बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। हम न्यू चाली हसरत मोहानी रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ के जो पानी जो है उसकी निकासी नहीं हो सकी थी। अब जो है बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इसी तरह आप सूरत हाल देख रहे होंगे, जहाँ बारिश का पानी जगह जगह मौजूद है जिसकी निकासी नहीं हो सकी है। मेयर कराची की जानिब से बारहा ये दावा किया गया कि बेशतर इलाके क्लियर करा देगी, लेकिन हमने एम.ए. जना रोड के मुख्तलिफ इलाके देखे, हत्ता कि KMC का जो ऑफिस है उस इमारत के बाहर भी पानी आज जमा था। और ऐवान सनअत व तिजारत यहाँ से चंद फरलांग के फासले पर वहाँ भी इस वक्त भी बारिश का पानी जमा है। दूसरी जाए में महकमा तालीम की जानिब से आज तालीमी इदारे बंद थे, तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया था। वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बारहा ये कॉल्स करके पूछ रहे हैं कि आइंदा भी तालीमी इदारों में छुट्टी होगी या नहीं, जबकि महकमा तालीम ने कहा है कि कल मामूल के मुताबिक तालीमी इदारे खोले जाएंगे। जी, हामिदुर रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर की तमाम सड़कों से पानी निकाल दिया गया, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। समा से गुफ्तगू में कहा, गुज़िश्ता रात से इंतजामिया मुसलसल मैदान में है, शहर की तमाम सड़कों पर ट्रैफिक बहाल है। कहीं कोई शिकायत मिलती है तो इंतजामिया उस पर भी फौरी एक्शन लेती है। इस वक्त कराची की सूरत हाल बहुत बेहतर है। जो कल चैलेंजेस थे वो हमने रात को टैकल करना शुरू कर दिए गए थे, और आपकी जो मेजॉरिटी मेजर शाराएं थी वो कल से क्लियर होना शुरू हो गई थी। आज भी बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद तमाम की तमाम हमारी जो मेजर शहर की शाराएं हैं वो क्लियर हैं, ओपन है ट्रैफिक के लिए। और जहाँ जहाँ से हमें कोई शिकायत मौसूल होती है उसको भी जो बल्दियाती हमारे इदारे हैं, मुख्तलिफ हमारी टीम्स हैं, उनकी जानिब से एड्रेस किया जा रहा है। मेयर कराची की गुफ्तगू आपने सुनी। कराची में 185 मिलीमीटर बारिश हुई, पानी मिनटों में नहीं निकलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजाहतें, कहा अगर नाले साफ नहीं हुए तो पानी कहाँ गया। कल कराची में बारिश हुई है, शदीद बारिश हुई है, उसके साथ साथ मुंबई में भी बारिश हुई है। मुंबई की एवरेज बरसात कराची से 10 गुना ज्यादा हो। नाले साफ नहीं होते, पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए। ये नाले साफ थे, कामियां कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। बारिश का पानी हो मिनटों में तो नहीं निकलेगा। 180-85 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। जब भी बारिश इतनी होती है आपकी फ्लडिंग होगी।
MQM ने वज़ीर आज़म से कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार की मेयर कराची और सिंध हुकूमत पर भी लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा आपके रवैयों ने कराची को सिंध से अलग कर दिया। इंतज़ामिया अपनी नाअहली को माने, लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद किया जाए। वज़ीर आज़म ऐलान करे कराची को आफतज़दा इलाका करार दे। लोगों की आंखों में कब तक धूल झोंकोगे? वज़ीर आला तुम्हारा, वज़ीर बल्दियात तुम्हारा, सारी कैबिनेट तुम्हारी, वसाइल तुम्हारे, इख्तियारात तुम्हारे, कराची पर कब्जा तुम्हारा, कराची तुम्हारी कॉलोनी, तो उसके बाद बचा क्या है? मैं तो कहूँगा ना कि कराची को तुमने सिंध से अलग कर दिया है। तुम्हारे रवैये, पॉलिसी, इक़दाम, तुम्हारी बेहिसी, लाताल्लुकी ने अलग कर दिया है। मान लो इस बात को। 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी नालों में 400 मिलीमीटर कैपेसिटी का पानी जा सकता है अगर शहर में कचरा रोजाना उठ जाए। 17 सालों की बदतरीन, बदउन्वान तरीन जो एक हुक्मरानी रही है। ज़ाती शिकवों को सियासी एजेंडे में बदलना फारूक सत्तार की पुरानी रिवायत है। बारिश कुदरती अमल है। MQM कुदरती आफत में भी सियासत चमकाने से बाज नहीं आती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कराची सिंध का दिल है और रहेगा। शहर को सिंध से अलग करने का बयानिया कभी कामयाब नहीं होगा। कल की बारिश को जवाज बनाकर 17 साल की बदउनवानी का इल्जाम लगाना दरअसल इनकी बौखलाहट की निशानी है। फारूक सत्तार को शिकायत वजीर आजम से है, मगर गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। MQM को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो तवील अरसे तक इक़्तिदार में शरीक रहे। शहरी MQM दौर की करप्शन, जाली भर्तियों और इदारों की तबाही भुगत रहे हैं। और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को फ़ोन। कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। खालिद मकबूल ने शहर क़ायद में वफाकी इदारों को मुकम्मल फ़ाल करने की अपील की। कहा हंगामी बुनियादों पर इमदादी काम शुरू किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA को कराची में मुकम्मल फ़ाल रहने का हुक्म दे दिया। अब रुख करें स्वाबी का, जहां पर क्लाउड बर्स्ट से मुतासिर तहसील गदोन में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। मलबे से मजीद 6 लाशें निकाली गईं। अमवात की तादाद 42 हो गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 16 खवातीन और 9 बच्चों की लाशें मिली। सबसे ज्यादा अमवात दलवरी के इलाके में हुई। सैलाब से 18 घर मुकम्मल तबाह, 27 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बुनेर, जहां बिफरे रेलों ने खौफनाक तबाही मचाई। मुतासरीन मुश्किलात के साथ सदमे से भी दो चार हैं। मकामी रजाकारों ने हुकूमत से माहिरीन नफ्सियात भेजने की अपील कर दी है। रिपोर्ट करेंगी सुमेरा खान। खैबर पुख्तूनख्वा का इलाका बुनेर, जहां कदम कदम पर कुदरती आफत के निशानात और अलमनाक दास्ताने रकम। गांव के गांव फना, घरानों के घराने तबाह हो गए। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब ने इलाके में 1200 से ज्यादा दुकानें, 500 के लगभग मकानात तबाह कर दिए। भारी जानी नुकसान भी हुआ। जो कैजुअलिटी का टोल तक जो है वो 279 ओवरऑल इन कंप्लीट मालाकंड डिवीजन, जबकि बुनेर के अंदर जो है वो 218 के करीब है। आर्मी की एफर्ट यहाँ पे उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे कोई भी बॉडीज है उनकी रिकवरी का मरहला चल रहा है। प्यारों की जुदाई और उम्र भर की जमा पूंजी छिन जाने का दुख। मकामी लोग इंतहाई मुश्किलात के साथ शदीद सदमे से दो चार। हमारा घर के तकरीबन 11 बंदे दफन हुए और 2 लापता है। मेरा ये रिक्वेस्ट है इन लोगों से, पाकिस्तान के सबसे, कि इन लोग आइए, इन लोगों की मदद करें। और स्पेशली मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि ये लोग आजकल बहुत ट्रॉमा में, इसको एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। कुदरती आफत से होने वाले जानी और माली नुकसान के तखमीने के लिए सिविल इंतजामिया ने तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सुमेरा खान, समा, बुनेर, खैबर पुख्तूनख्वा। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की गिलगित में गवर्नर सैयद मेहदी शाह से मुलाकात हुई। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नलतर एक्सप्रेसवे, बाबूसर रोड, गजर एक्सप्रेसवे और दीगर शाहराहों की बहाली पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा मुख्तलिफ अजला में बारिशों से भारी जानी और माली नुकसान हुआ। महकमा मुवासलात की फौरी और तेज़ कार्रवाइयाँ लायक तहसीन हैं। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने बताया वो शाहराहों की बहाली के लिए खुद मुआयना करने गिलगित आए हैं। भारी मशीनरी और तरबियत याफ्ता वर्कफोर्स के साथ मरम्मती काम जारी है। शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक NHA इलाकों में सरगर्म रहेगी। मुलाकात में इत्तफाक किया गया वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बाहमी ताउन से शाहराहों की जल्द बहाली मुमकिन हुई।
बरतानवी शाह चार्ल्स और मलिका ने पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया है। शाही महल से जारी बयान में कहा गया, बादशाह चार्ल्स और मलिका कैमिला को पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही पर अफसोस है। इमदादी कामों के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे पर भी गमजदा है। सैलाब में जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया, उनसे हमदर्दी का इजहार करते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। आगे आपको